हेलो एवरीवन। ईयर 1975 जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश भर में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, जिसके चलते देश के सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं और ये नेशनल इमरजेंसी लगभग 2 साल तक रही थी और इस समय इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री न रहकर डिक्टेटरशिप कंट्री की तरह रहा था। 1975 की इस नेशनल इमरजेंसी को आज भी भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा माना जाता है। 1975 के इस पीरियड की बहुत बातें की जाती है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में जानते हैं कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि देश की प्रधानमंत्री को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी? क्या इसके पीछे कोई सही कारण था, और अगर हाँ तो देश भर में इसका इतना विरोध क्यों हुआ था? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है और भारत में 1975 की इमरजेंसी इतनी चर्चित क्यों रही थी, जबकि इससे पहले भी देश में 2 बार 1962 और 1971 में आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। नेशनल इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है जिसमें देश के सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है और एक तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री कुछ समय के लिए ऑटोक्रेटिक में बदल दी जाती है, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लीगली पॉसिबल है। आर्टिकल 352 के तहत अगर देश में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब देश की सुरक्षा, शांति या शासन को कोई खतरा हो, तो प्रेसिडेंट द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से डिक्लेयर की जा सकती है। फर्स्ट, जब युद्ध की स्थिति हो। सेकेंड, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण की वजह से, और थर्ड, आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह की वजह से। तीसरा कारण पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, जिसे 1975 के आपातकाल के बाद चेंज कर दिया गया। 1975 से पहले भी 2 बार भारत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। पहली बार 1962 में इंडो चाइना वॉर के चलते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस इमरजेंसी के समय गवर्नमेंट ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाया था, बहुत से लोगों को बिना ट्रायल के गिरफ्तार किया था और इस इमरजेंसी को 1968 में ऑफिशियली रद्द कर दिया गया था। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 1971 में इंडो पाक वॉर के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। हालांकि कुछ हफ्तों में सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये इमरजेंसी 1977 यानी लगभग 6 साल तक लागू रही थी। और इस दूसरे आपातकाल को रद्द करने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन तीसरी इमरजेंसी पिछली दोनों नेशनल इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली इमरजेंसी बाहरी आक्रमण के चलते लगाई गई थी, जब भारत पर चाइना और पाक ने अटैक किए थे। हालांकि ये दोनों इमरजेंसीज लंबे समय तक फोर्स में रही थी, लेकिन इसका आम जनता पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब आते हैं थर्ड नेशनल इमरजेंसी पे, जो 1975 में डिक्लेयर हुई थी। तो क्या कारण थे इस नेशनल इमरजेंसी के पीछे? ये सब शुरू होता है 1971 के लोकसभा चुनाव से, जब कांग्रेस 518 में से 352 सीटों के साथ भारी जीत हासिल करती है। इस समय इंदिरा गांधी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने विपक्षी राजनारायण को हराकर जीतती है, लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगा दी। और इलेक्शन पिटीशन एक ऐसी चीज है जो किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाते हुए इलेक्शन रिजल्ट आने के 45 दिनों के अंदर दायर की जाती है। आरपी एक्ट के आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भ्रष्ट आचरण में इन्वॉल्व है तो ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों की पूरी लिस्ट पेश की, लेकिन इनमें से ज्यादातर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन 2 ऐसे एलिगेशंस थे जिनको हाईकोर्ट खारिज नहीं कर सका और इनके बेसिस पे इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो कौन से थे ये 2 कारण? नंबर 1 था गवर्नमेंट मशीनरी का स्टेज और लाउड स्पीकर्स लगाने में यूज करना, और मिसेस गांधी के लिए ये सारे अरेंजमेंट यशपाल कुमार ने किए थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रायबरेली पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट और यूपी गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी थे, और ये कानून का उल्लंघन था। सेकंड था एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इलेक्शन एजेंट बनाना। इंदिरा गांधी ने यशपाल कपूर को इलेक्शन एजेंट बनाया था, और यशपाल कपूर भारत सरकार में एक गजेटेड ऑफिसर थे और वो पीएम की सेक्रेटरिएट में एक स्पेशल ड्यूटी पर थे, लेकिन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और इसके बाद इन्हें इलेक्शन एजेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी जब यशपाल कपूर इस्तीफा देने के बाद इलेक्शन एजेंट अपॉइंट हुए थे? दरअसल यशपाल कपूर ने अपना इस्तीफा 13 जनवरी 1971 को दिया था और अगले ही दिन इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनको अप्रूवल 25 जनवरी को मिली थी, तो इस हिसाब से 25 जनवरी 1971 तक वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे। बट उन्होंने 7 जनवरी और 19 जनवरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से इलेक्शन स्पीचेस दी थी और इस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर का
इलेक्शन एजेंट के रूप में काम करना कानून का उल्लंघन था अंडर आर्टिकल 123 ऑफ आरपी एक्ट। और इन सब के बेस पे 12 जनवरी 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉड में एंगेज है, तो अगले 6 साल के लिए इन्हें अपने निर्वाचित पद से बैन किया जाता है। इसका मतलब था कि ये अब प्राइम मिनिस्टर के पद से भी हट जाएंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिससे 24 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा दिया गया। और इस स्टे से मिसेस गांधी नेक्स्ट हियरिंग तक लोकसभा में एमपी रहेगी और पार्लियामेंट हाउस मीटिंग भी अटेंड कर सकेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नेक्स्ट हियरिंग तक पीएम के पद पर बने रहने की अनुमति भी दी थी, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पर कंप्लीट स्टे चाहती थी। हो सकता है कि 2 माइनर वायलेशन के लिए इंदिरा गांधी को जो पनिशमेंट दी गई थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारा एक संविधान है और चीजें संविधान के अकॉर्डिंग ही की जानी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी इंदिरा गांधी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बस एक स्टे ऑर्डर है और अगर वो फ्यूचर में केस हार जाती है तो उन्हें पीएम का पद छोड़ना होगा। और इन सब के चलते उनके पास बस एक ही उपाय था कि कैसे भी करके इस मुकदमे से बचना है। और इसी कारण से 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। वो सीधे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उन्हें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने को कहा। 1978 में एक इंटरव्यू में मिसेस गांधी से पूछा गया कि उस समय ऐसा कौन सा खतरा था देश को जिसके चलते नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत ही ऑब्वियस रीजन था, पूरा देश डिस्टेबलाइज यानी अस्थिर हो गया था। लेकिन एक्चुअल रीजन जो हमें समझ आता है वो था प्रधानमंत्री पद से हटने का डर, क्योंकि अगर कोर्ट के फैसले से आपत्ति थी तो उन्हें ये लड़ाई लीगली लड़नी चाहिए थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल की घोषणा करके उस समय एक डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ लोगों ने इस नेशनल इमरजेंसी को ये बोलकर जस्टिफाई किया कि उस समय देश में आंतरिक अशांति थी, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। कुछ लोगों ने बिहार और गुजरात में हुए प्रोटेस्ट को भी इस नेशनल इमरजेंसी का कारण बताया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट 1974 में हुए थे, जबकि नेशनल इमरजेंसी 1975 में डिक्लेयर हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जस्ट बाद। और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, यहाँ तक कि कुछ कैबिनेट मंत्री को तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। उनको इसके बारे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के कुछ घंटे पहले ही पता चला था। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें LK आडवाणी, मोरारजी देसाई और JP नारायण भी थे। और उस दिन दिल्ली के सभी न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी गई थी ताकि कोई न्यूज़पेपर न छप सके। और अगले दिन रेडियो पर इंदिरा गांधी ने आके ये अनाउंसमेंट की, और ये इंडियन डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड बन गया। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया और जिन लोगों ने आवाज उठाई उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख निर्दोष लोगों को इस समय अरेस्ट किया गया था। यहाँ तक कि जिन कांग्रेस लीडर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें पद से हटा दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया, और इनमें कई फ्रीडम फाइटर्स भी शामिल थे। इस आपातकाल को 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को समाप्त किया जाता है। इसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है और भारत में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी आती है। इंदिरा गांधी ने अपने करियर में देश के लिए फॉरेन अफेयर्स को लेकर कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए थे, लेकिन 1975 का ये इमरजेंसी का डिसीजन न केवल उनके पॉलिटिकल करियर का बल्कि भारत के लोकतंत्र पर भी हमेशा के लिए एक काला धब्बा बनकर रह गया। तो ऐसा था 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।